भगवान राम लंका में त्रिकूट पर्वत पर लेटे हुए हैं। मृगशाला है, उस पर बैठे और वहीं लेट गए भगवान। भगवान राम ने देखा क्या कि सामने चंद्रमा चमचमा रहा है। चंद्रमा चमचमा रहा है। लेटे लेटे भगवान ने चंद्रमा को देखा तो बानर भालू सब आसपास बैठे हुए थे। सुग्रीव जी की गोद में भगवान का सिर था। विभीषण जी कान के पास बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज, अंगद जी महाराज चरण सेवा कर रहे थे। जामवंत जी महाराज भी बगल में बैठे हुए थे। अन्यान्य बानर भालू सब आसपास थे। भगवान देख रहे थे चंद्रमा को बार बार टकटकी निगाह से। आपको मालूम होना चाहिए, कल की कथा में आपने सुना था कि भगवान श्री राम चकोर बन करके सीता जी के मुखचंद्र को देख रहे हैं और सीता जी चकोरी बन करके प्रभु राम के मुखचंद्र को देख रही थी। कल की कथा में जो लोग आए थे उन्होंने सुना होगा, है ना। लेकिन आज के प्रवचन में आप सुनिए, त्रिकूट पर्वत पर मृगासन पर भगवान लेटे हुए हैं और सुग्रीव जी की गोद में भगवान का मस्तक है। विभीषण जी कान के पास बैठे हुए हैं। हनुमान जी और अंगद जी चरण सेवा कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधिनाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धन्य है हनुमान जी, धन्य है अंगद जी, आप दोनों को चरण सेवा मिली। तो सुग्रीव बोला, हम भी तो धन्य है कि गोद, हमारी गोद में भगवान अपना मस्तक रखे हुए हैं, हम धन्य नहीं हैं। अच्छा एक बात बताओ, चरण जिसको मिल जाए वो धन्य है कि जिसे मस्तक मिल जाए वो धन्य है? अगर हमारे चरण में आपको जगह मिल जाए तो आप धन्य है कि हमारी खोपड़ी पे आपको जगह मिले तो धन्य है? आप बताइए, बोलो भाई। तो सुग्रीव अपने को कैसे धन्य मान रहा है? अरे भगवान का मस्तक न है उसकी गोद में, सुग्रीव की गोद में। सावधान, भगवान जीव की गोद में रहें ये सार्थकता नहीं है, जीव परमात्मा की गोद में रहे ये सार्थकता है। बोलो है कि नहीं? जीव जो है परमात्मा की गोद में रहे तब तो सार्थकता है। आप कहो महाराज एक ही बात है, चाहे परमात्मा रहे। मैं एक बात कहता हूं, अगर बड़भागी जटायु जी महाराज हैं तो परमात्मा की गोद मिली कि नहीं मिली? अंत समय किसकी गोद मिली? परमात्मा की गोद मिली। परमात्मा की गोद में उन्होंने महाप्रयाण किया है। परमात्मा का चरण मिल जाए तो कहना ही क्या है प्यारे, और परमात्मा की गोद मिल जाए तो कहना ही क्या है। लेकिन आज अंगद और हनुमान के समान दुनिया में कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि भगवान के चरण दोनों को मिल गए। जिनका आचरण श्रेष्ठ होता है उन्हीं को भगवान का चरण मिलता है। आचरण श्रेष्ठ होगा तो चरण जरूर मिलेगा भगवान का। अब भगवान जो है अंगद और हनुमान की तरफ तो दृष्टि पड़ रही है, लेकिन सुग्रीव जी की तरफ दृष्टि नहीं पड़ रही है। पड़ रही है क्या? वो सुसव करें देखने की तो नहीं दिखाई देगा सुग्रीव, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बैठा हुआ है कि भगवान कितनी भी कोशिश करें लेकिन सुग्रीव दिखाई नहीं देगा। परंतु चंद्रमा को देख रहे हैं, लेकिन सामने अंगद और हनुमान है, दृष्टि उन पर भी पड़ रही है। धीरे से सुग्रीव कहता है, प्रभु आप किसको देख रहे हैं? भगवान ने कहा, चंद्रमा को देख रहा हूं। चंद्रमा को आप बार बार देख रहे हैं तो कुछ कहना चाहते हैं क्या? भगवान ने कहा, कहना तो चाहता हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये चंद्रमा में जो काला काला धब्बा है ये किसका है और क्या है ये? तो सुग्रीव ने कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है। कहीं छोटी ही बात हो, तुम बताओ, ये चंद्रमा में जो काला काला धब्बा है, आप चंद्रमा को देखते हो तो बीच में कुछ श्यामता दिखाई देती है ना, श्यामता दिखाई देती है। देहातों में पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, कोई कहता है बुढ़िया बैठी बैठी चरखा काट रही है, वहां बुढ़िया पहुंच गई,
बड़े बड़े वैज्ञानिक पहुंचने में जाने कितनी कोशिश की है चंद्रमा पर, कहते हैं कि हम चंद्रलोक तक गए और चंद्रमा का पता लाके भूलोक में आ गए। अब पता नहीं गए कि नहीं गए, कहां से लौट के चले आए, क्या कह दे मैं, लेकिन कहते हैं भाई तो मान लेते हैं चलो। लेकिन सत्यता तो यह है कि वो चंद्रलोक की बात करते हैं। मैं कहता हूं अमेरिका के लोगों, तुम कहते हो कि हमारी क्षमता है, हम चंद्रलोक तक पहुंच सकते हैं और चंद्रलोक से चंद्रमा का पता लाके भूलोक में दे सकते हैं। वहां की नारियां भी कहती हैं कि हमारी ये क्षमता है कि हम वैज्ञानिक बन के चंद्रलोक तक पहुंची हैं और चंद्रमा का पता लाके भूलोक में दे दिया है। अरे मैं कहता हूं कि तुम्हारे देश की नारियां केवल चंद्रलोक तक पहुंच सकती हैं, चंद्रमा का पता लाके भूलोक में ला सकती हैं, लेकिन हमारे देश की नारी तो भूलोक से जाती है, यमलोक में पहुंचती है, यमराज की चौखट से अपने पति के प्राण को वापस भूलोक में लाती है। बोलो भाई, चंद्रमा का पता लाना भूलोक में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यमलोक से पति के प्राण वापस कर लाना, बोलो ये महत्वपूर्ण है कि नहीं। और आप सबको मालूम है ऐसी महान पतिव्रता थी कि नहीं थी, कौन, सावित्री जी। सावित्री जी एक बार नारी ने, कैसी कैसी नारियां हुई हैं हमारे भारत में। एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, गोद ले प्रमोद से वो पालना झुलाती है। वो कौन सी रानी है, कौन सी पतिव्रता है, कौन सी महान सती है जिसने त्रिदेवों को छोटा छोटा बालक बना करके पालने में झुला दिया? अनसुईया जी। बोलो है अनसुईया जी कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बन करके लालना बना करके पालने में झुला दिया। एक बार नारी ने त्रिदेव को बनाया बाल, गोद लहे प्रमोद से वो पालना झुलाती है। एक बार नारी यमराज की सभा बीच जाए, मृतक पति को वो जीवित करा लाती है। और एक बार नारी पति के हेतु पुत्र के समेत वो बाजार बिक जाती है। हरिश्चंद्र की पत्नी। एक बार नारी प्रिय पुत्र को वन भेज कर मानवीय पथ का प्रदर्शन कराती है। ये सुमित्रा जी हैं। ऐसी ऐसी महान पतिव्रताएं हमारे आर्यावर्त की भूमि पर हुई हैं, इसलिए ये भूमि प्रणम्य है, स्तुत है। इस भूमि ने अनेक रत्नों को जन्म दिया है, ये रत्नधा है। इसलिए इस भूमि पर जो जन्म लेता है उसे निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित समझना चाहिए, अपने आप को धन्य समझना चाहिए, अपने आप को महान समझना चाहिए। भारत में जो जन्म लेता है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, जो भी भारत की भूमि पर जन्म लेता है, निश्चित रूप से वो भाग्य लेके नहीं आता है, वो सौभाग्य लेके आता है प्यारे। तभी उसे भारत की भूमि पर जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त होता है। आज लंका के उस त्रिकूट पर्वत पर भगवान लेटे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। चंद्रमा में एक श्यामता है, श्यामता। भगवान ने कहा कि ये श्यामता क्या है, सृष्टि में कहां क्या क्या है, बोलो परमात्मा जानता है कि नहीं जानता है? ईश्वर से क्या छिपा है? मैं कहता हूं सृष्टि में कहां क्या क्या है, लोग कहां क्या क्या कर रहे हैं, इसको कौन देख रहा है? परमात्मा। बहुत सारे लोग हैं जो छिपा लेते हैं, ऐसे काम करते हैं कि छिपा के करते हैं, लेकिन संसार वालों की नजरों से वो छिपा के करते हैं, लेकिन परमात्मा की नजरों से छिप पाता है क्या? है? परमात्मा देख रहा है कि नहीं? तो क्या परमात्मा को ये पता नहीं कि चंद्रमा में क्या है? सूर्य और चंद्र हाजिरी देते हैं, बोलो देते हैं। परमात्मा के अधीनस्थ है ये सूर्य चंद्र, आदि आदि सभी।
लेकिन आज परमात्मा को ये पूछने की जरूरत पड़ गई कि चंद्रमा में क्या है श्याम वर्ण का, ये धब्बा क्या है काला काला धब्बा। इसका मतलब ये है कि भगवान जानते तो हैं, लेकिन जो भगवान के समीपस्थ हैं, भगवान उनसे जानना चाहते हैं कि इन्हें दिखाई क्या दे रहा है, इन्हें दिखाई क्या दे रहा है। वैसे तुलसीदास जी का मत तो ये है कि आप जिसे भी देखें तो आपका ये दृष्टिकोण होना चाहिए। कौन सा दृष्टिकोण? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। तो तुलसीदास जी महाराज का तो यही दृष्टिकोण है कि जिसको भी देखो, चाहे जड़ को देखो चाहे चेतन को देखो, जहां भी देखो जिसे भी देखो, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये तुलसीदास जी का मत है। इसलिए तुलसीदास भगवान के चरणों से सदा जुड़े रहे हैं, वो आज भी वो अमर हैं, बोलो है कि नहीं। लेकिन भगवान ने कहा कि ये अंगद और हनुमान भी मेरे चरण की सेवा कर रहे हैं, मेरे चरण से जुड़े हैं, और सुग्रीव जी तो हमारे डायरेक्ट मस्तक से ही जुड़ गए हैं, और विभीषण जी लंका से आए हैं, ये कान के अधिकारी हो गए, हमारे कान के पास कब्जा इन्होंने कर लिया। कहां कर लिया था कब्जा विभीषण ने? भगवान के कान के पास, कान के पास बैठ गए ना। बहुत से लोग हैं जो कानई के पास कब्जा करते हैं, क्योंकि सीधे आएंगे और हमारी बात सुनिए ना थोड़ी सी, और कह के चले जाएंगे। उनका कब्जा कानई के पास रहता है। एक बात बतावें, थोड़ा कान के कच्चे मत रहा करो, सुनो सबकी, लेकिन सोच समझ के करो। सुनना सबकी चाहिए भाई, सुना रहे सुनो, लेकिन सुनो सबकी, लेकिन सबकी सुन के सबके मन की मत करो, सोच समझ के करो, ठीक है ना। कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। विभीषण जी कान के पास बैठे हैं, तो किसी ने कहा कि पता नहीं लंका का आया है ये विभीषण, लंका से विभीषण आया, लंका का नागरिक है, कान के पास पता नहीं क्या कह रहा बैठा बैठा। अब ये तो भगवान जानते हैं क्या कह रहा है। भगवान ने कहा कि चलो ये तो विभीषण जी हैं, लंका से आए हैं, जो हमारे साथ आए हैं हम उनसे ही पूछ ले पहले। लंका वालों की बात की बात है, पहले जो हमारे साथ आए हैं उन्हीं से पूछ लें। अच्छा बोलो, त्रिकूट पर्वत पर, पंपापुर से त्रिकूट पर्वत पर राम जी के साथ कौन आए थे? कौन आए थे? सुग्रीव आए थे कि नहीं आए थे? और पूरी सेना, बानरी सेना लेके आए थे, तो नेतृत्व कौन कर रहा था बानरों का? सुग्रीव ही कर रहा था। तो सुग्रीव आया तो भगवान ने कहा सुग्रीव ही से पूछो जो मेरे साथ आए। भगवान ने कहा सुग्रीव बताओ प्रभु कह ससी मह में चकताई। भगवान ने कहा सुग्रीव जी ये बताओ चंद्रमा में ये काला काला धब्बा क्या है? तो सुग्रीव कहता हम भी यही सोच रहे थे कि आप मुझसे ही पूछें, हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन आपने पूछ दिया तो बहुत प्रसन्नता है मुझे। तो बताओ जल्दी ये चंद्रमा में काला काला धब्बा क्या है? तो सुग्रीव कहता है सुनिए प्रभु, कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, ओ शशि मह प्रगट भूमि की छाई। सुग्रीव कहता है चंद्रमा में जमीन की छाया है। भगवान ने कहा जमीन की छाया चंद्रमा पर पहुंच गई? चंद्रमा की छाया जमीन पर तो आती है, क्यों भैया आती कि नहीं? चंद्रमा की छाया किस पर आती? जमीन पर। लेकिन जमीन की छाया चंद्रमा पर पहुंच गई। अच्छा बोलो, उल्टी खोपड़ी लग रही है कि नहीं लग रही? जरा हमारी समझ में तो लग रही, क्यों? ये उल्टी बात। चंद्रमा में जमीन की छाया, अरे चंद्रमा की छाया जमीन पर हो सकती है, लेकिन जमीन की छाया चंद्रमा पर पहुंच गई। भगवान ने कहा ये सत्य है। सुग्रीव बोला बिल्कुल सत्य है। भगवान ने कहा ऐसे नहीं,
सत्य है तो हम तुम्हारे परिवार और खानदान से ही पूछ रहे क्या ये सत्य है? तो सामने दृष्टि पड़ी अंगद पर। भगवान ने कहा क्यों अंगद, तुम्हारे अंकल जी जो कह रहे हैं, हाँ वो चाचा ही है। क्यों चाचा ही नहीं है? सुग्रीव कौन है? बाली का छोटा भाई हुआ, तो अंगद का कौन हुआ? चाचा हुआ। कहे जो तुम्हारे चाचा जी कह रहे हैं अंकल जी, ये बात सही है, चंद्रमा में जमीन की परछाई है। अंगद बोला प्रभु अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बताऊं। हाँ बताओ। हमारे चाचा जी की गप सप बोलने की आदत है, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं, आदी हैं, इसलिए ये बिल्कुल गप मार रहे हैं। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर कैसे पहुंच सकती है प्रभु? भगवान बोले वही तो मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर कैसे पहुंच सकती है? चंद्रमा की छाया तो पृथ्वी पर आ सकती है। अच्छा अंगद एक बात बताओ, चंद्रमा पर जमीन की छाया नहीं है, तुम्हारे चाचा जी जैसा कह रहे हैं, तो तुम ही बताओ चंद्रमा में फिर है क्या? क्या है? आहा, जैसे ही पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अंगद जी बोल पड़े महाराज सही बात तो यह है कि चंद्रमा की छाया चंद्रमा में, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं है। फिर कहे महाराज बात यह है, मैंने जैसा सुना है, अब गलत है या सही है आप ही समझना। हाँ क्या सुना तुमने? को कहे जब विधि रति मुख कीन्हा, तो सार भाग ससी कर हर लीना। मैंने सुना है कि जब ब्रह्मा ने चंद्रमा को बनाया, ब्रह्मा ने कामदेव को बनाया, सॉरी कामदेव को बनाया, तो इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कामदेव को कि जितनी सुंदरता खजाने में थी वो सारी सुंदरता खजाने की निकाल के कामदेव को दे दी। अच्छा तो फिर क्या हुआ? बोले सुंदरता का खजाना खाली हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ? अब कामदेव की पत्नी रति का निर्माण करने लगा ब्रह्मा। अब भाई पति सुंदर तो पत्नी भी सुंदर होना चाहिए। एक बात और बताएं आपको, सुंदर का अर्थ केवल ये हाड़ मांस की सुंदरता ही नहीं है। मैं आपको बार बार कहता चला आ रहा हूं कि सुंदरता का अर्थ है आचरण की भी सुंदरता होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? किससे? आचरण सुंदर होना चाहिए, चाल चलन भी सुंदर होना चाहिए। ब्रह्मा को जब जरूरत पड़ी तो ब्रह्मा ने देखा कि सुंदरता का खजाना खाली है। अब कामदेव की पत्नी रति का निर्माण मैं कर रहा हूं, लेकिन सुंदरता नहीं है। अब कहां से लाऊं सुंदरता? तो महाराज ब्रह्मा ने चंद्रमा से कहा कि तू सुंदरता उधार दे दे अपनी, और फिर मैं बाद में तुझे लौटा दूंगा। तो ब्रह्मा ने चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा तुम अपनी सुंदरता दे दो, लेकिन चंद्रमा सुंदरता देने को तैयार नहीं हुआ। चंद्रमा सुंदरता देने को तैयार नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो ब्रह्मा जी ने जबरदस्ती चंद्रमा की सुंदरता छीनी और रति को दे दी। अब एक बात बताओ भैया, अगर जबरदस्ती किसी पर आक्रमण किया जाए, किसी अंग पर, बोलो जबरदस्ती, तो उस वहां निशान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कन्फर्म है कि वहां हो ही जाएगा निशान। तो कहे जहां से सुंदरता छीनी बस वहीं पर निशान आ गया, ये काला काला। भगवान बोले ये ऐसा हुआ। अब भगवान समझ गए। भगवान ने तुरंत कहा कि अब तुम चुप रहो अंगद, बहुत हो गई, मैंने तुम्हारी बात, तुम चुप रहो। अगर अंगद को चुप नहीं कराते भगवान और ऐसा कह देते, अंगद ऐसा क्यों किया ब्रह्मा ने? चंद्रमा की सुंदरता जबरदस्ती छीन करके रति को क्यों दे दी? तो अंगद कह सकता था ऐसा इसलिए हुआ जैसे आपने मेरा अधिकार छीन के चाचा सुग्रीव को दे दिया है, वैसे ही ब्रह्मा ने चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को दे दी। क्यों भाई कह सकता था अंगद? एक बात बताओ, पिता के मरने के बाद
पिता की संपत्ति किसको मिलती है? पुत्र को मिलती कि नहीं मिलती है? यही नियम चला रहा है कि नहीं चला रहा है? बाली के मरने के बाद बाली का राज्य किसे मिलना चाहिए था? अंगद को मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान ने किसको दिया? सुग्रीव को दिया। अंगद को क्या बनाया? युवराज बनाया। नियम तो ये है कि उसे राजा ही बनाना चाहिए था, युवराज नहीं। कानून तो यही कहता है वकील साहब बोलो। कानून कहता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन भाई को बना दिया राजा और युवराज बना दिया किसको? अंगद को। सावधान, सुग्रीव की भी दृष्टि बड़ी विचित्र है साहब। उसे चंद्रमा में भी जमीन की छाया दिखाई पड़ रही है। सीधी सी बात, अंगद जी ये कहना चाहते थे कि हमारे चाचा जी को बड़ी मुश्किल से जमीन जायदाद का अधिकार मिला, इसलिए जहां भी देखते हैं इनको वहां जमीन जायदाद दिखाई देती है। जहां भी देखते हैं दृष्टि डालते हैं इनको जमीन जायदाद ही दिखाई देती है, इसलिए इनको चंद्रमा में भी जमीन जायदाद दिखाई दे रही है। और अंगद कहता है कि जैसे आपने कहा नहीं अंगद ने, यद्यपि भाव यही था अंगद का कि जबरदस्ती ब्रह्मा जी ने चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति को प्रदान कर दी। अब विभीषण जी महाराज बैठे थे कान के पास, तो भगवान ने कहा कि विभीषण जी, ये दोनों जो चाचा और भतीजे आपस में बता रहे हैं, ना तो इनकी बात समझ में आ रही मेरे, ना ये अंगद की बात समझ में आ रही, लेकिन आप संत हो, सही बताओ ये चंद्रमा में है क्या? विभीषण जी बोले हम भी हंस रहे थे इन दोनों की बात सुन के, लेकिन बोल इसलिए नहीं रहे थे कि हमसे कोई पूछे तो बोले, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं कह देता हूं प्रभु। आप बताओ विभीषण जी, ये चंद्रमा में क्या है ये काला काला धब्बा? विभीषण जी ने कहा सही बात तो ये जमीन जायदाद की परछाई ने, काहे की जमीन की परछाई वहां पहुंचेगी? और फिर ब्रह्मा इतने शिष्ट और विशिष्ट हैं कि किसी पर जबरदस्ती क्यों आक्रमण करेंगे, हमला करेंगे? ब्रह्मा में स्वयं क्षमता है, वो सुंदरता का निर्माण कर देते, लेकिन ब्रह्मा इतना अतिक्रमणकारी थोड़ी है कि ब्रह्मा सुंदरता छीने किसी की। ये ब्रह्मा का काम नहीं है। ब्रह्मा के खजाने में नहीं थी सुंदरता, फिर बना के तैयार कर देता सुंदरता। ब्रह्मा के तो हाथ में है ये सब। भगवान बोले तो तुम ही बताओ ये है क्या? विभीषण जी बोले ना तो जमीन की परछाई है और ना सुंदरता चंद्रमा की छीन के रति को दी गई, ना यह है, फिर है क्या? बोले मारे उराव ससई कही कोई ओ उर्म परी श्यामता सोई। महाराज बात यह है कि चंद्रमा की छाती पर राहु ने लात मार दी है और अभी अभी ताजी लात मारी है, उसी का ये चिन्ह दिखाई दे रहा है। अच्छा, विभीषण जी ने लातई वाली बात क्यों कही? इनको चंद्रमा में लात दिखाई दे रही है, सुग्रीव को चंद्रमा में जमीन जायदाद दिखाई दे रही है, अंगद को चंद्रमा में सुंदरता छिनी हुई दिखाई दे रही है क्योंकि अधिकार छिन गया है, और विभीषण जी को चंद्रमा में लात दिखाई दे रही है क्योंकि अभी अभी लंका से ताजी लात खाए हुए चले आ रहे, इसलिए इनको चंद्रमा में भी लात दिखाई दे रही है। एक बात आपको और बताएं, बहुत बढ़िया बात। हनुमान जी से पूछा भगवान ने, क्यों हनुमान जी तुम्हें भी तो दिखाई दे रहा है चंद्रमा में कुछ? जब सबको दिखाई दे रहा है तो तुम्हें भी दिखाई दे रहा होगा। हनुमान जी बोले हाँ दिखाई तो हमें भी दे रहा है। अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हनुमान जी ने कहा प्रभु अब आप बताएं इस बात को, मैं तो जानता हूं, मैंने ऐसा सुना है, लेकिन आप सिद्ध कर सकते हैं क्या ये सत्य है क्या? मैंने ये सुना है कि चंद्रमा आपका दास है। भगवान ने कहा चंद्रमा हमारा दास है, तो ये भी सत्य है कि आप अपने दासों के हृदय में निवास करते हैं। भगवान ने कहा ये भी सत्य है कि मैं दासों के हृदय में निवास करता हूं। तो हनुमान जी ने कहा बस यही बात है, कही हनुमंत सुनो प्रभु,
शशि तुम्हार प्रियदास, ओ तो मूरत विधुर बसत, सोई श्यामता भास। आपका श्यामला श्यामला शरीर स्वरूप आज चंद्रमा के हृदय में हृदयस्थ है, क्योंकि आप अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, दासों के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए चंद्रमा आपका दास है और आप अपने दास के हृदय में निवास कर रहे हैं, इसलिए मुझे तो आप ही दिखाई दे रहे हैं, आपके अलावा मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है प्यारे कि जीवन में हम भगवान के हो जाएं तो कहीं भी हमारी दृष्टि जाएगी वहां मुझे भगवान ही दिखाई देगा, हम कहीं भी जाएंगे वहां भी हमें भगवान ही मिलेगा, बशर्ते बात यह कि हम भगवान के हो जाएं। तो बोलो इन सब में हनुमान जी को ही राम जी दिखाई दिए कि नहीं दिए? जबकि विभीषण महान संत है, लेकिन उसे भी कंडीशन लंका की दिखाई दे रही है। बोलो दे रही है कि नहीं? वो भी परिस्थितियों से जूझ रहा है, लेकिन सत्य तो यह है कि हनुमान जी को केवल भगवान दिखाई दे रहे हैं, भगवान के अलावा और संसार में कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हनुमान जी दो से प्रेम करते हैं, या तो हनुमान जी को राम मिल जाएं या हनुमान जी को राम कथा सुनने को मिल जाए। बस हनुमान जी दो ही जगह प्रेम करते हैं, या तो राम मंदिर में है हनुमान जी, या राम कथा जहाँ हो रही है वहाँ हनुमान जी हैं। इसलिए ये मानना चाहिए कि इस स्थल पर राम जी जरूर है, हनुमान जी जरूर हैं, क्योंकि राम कथा है ना, राम कथा हो रही है तो हनुमान जी का आसन निश्चित रूप से है। और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हनुमान जी अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ बैठे हुए हैं और इस स्थल को वो धन्य धन्य कृत कृत कर रहे हैं।